साथियों को सीताराम। साथियों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया बहुत जोरों शोरों पे है और इधर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपने छोटे भाई और बड़े भाई सब लोग लगे हुए हैं कि कोई एक आध बार और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए। और तमाम और भर्तियों को लेकर देखिए, आज ऐसी स्थिति है कि अपने यहाँ जो भी भर्ती आ रही है सभी विभागों में भर्ती आ रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर हर बार माननीय मंत्री जी द्वारा समानुपात को लेकर बता के जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। अब एक भर्ती है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हम लोग को 2021 की, अभी उसको भी नहीं पूरा कर पाए और वो भी लगभग 4 साल जो बेसिक की नियमावली है कि गवर्नमेंट 4-5 साल में पूरा करती, लगभग उसको भी पूरा कर लिए हैं लोग 4 साल। लेकिन अभी साथियों द्वारा जो अनवरत धरना किया गया था उसका परिणाम ये हुआ कि मंत्री जी बुला के मिले हैं और अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ये स्थिति थी कि शासनादेश कभी भी आ सकता है। अभी भी स्थिति वही है, लेकिन आज हमारे कुछ साथी गए थे। देखिए, कुछ साथी अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, तो उन साथियों का नाम लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी गोपनीय तरीके से काम करते हैं। तो मिले हैं तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ विभागीय व्यस्तता के कारण अभी उस पर साइन नहीं हो पाई है। चूँकि आरक्षण का मुद्दा था तो उस पर एक बार मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल जरूरी होता है। उनकी व्यस्तता के कारण अभी हो नहीं पाया है, हो सकता है 2-4-10 दिन और समय लग जाए। अब बेसिक में यही एक भर्ती है, इसी एक भर्ती पे काम किया जा रहा है। अभी तक जो सिचुएशन स्थिति है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये भर्ती तो होना ही है, कोई रोक भी नहीं पाएगा, चूँकि गवर्नमेंट इस भर्ती को कराने के मूड में है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि आगे हो गया पीछे हो गया। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो शिक्षक भर्ती में पद नहीं बढ़ा। इनका विज्ञापन में कोई स्पष्ट विज्ञापन में कहीं शिक्षक भर्ती में पद की संख्या नहीं मेंशन थी। न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। ये तो भी नवंबर के जब विभाग ने कोर्ट में एफिडेविट लगाया तो 1894 पद से 3 पद बढ़ाते हुए 1897 पद का जिक्र एक हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में इन्होंने लगाया है तो झूठ तो बोलेंगे नहीं कोर्ट से। इसमें भी नहीं पद बढ़ा पाए। और अपने यहाँ देखिए, एक मिडिल क्लास का जो आदमी होता है उनके लिए खासकर अपने उत्तर भारत में एक ट्रेंड है सरकारी नौकरी। बच्चा पैदा हुआ कि नहीं, 2 साल का हुआ कि नहीं, तुमको ये बनना है वो बनना है, तो उस हिसाब का माहौल है, सामाजिक संरचना का माहौल है, तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी हर कोई पढ़ने के लिए कर रहा है। और अपने यहाँ ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा है तो उसको बिजनेस का दिमाग, जो अभी स्थिति है वो स्थिति में सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बात सत्य है, सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। बहुत लोग बीट बीटीसी किए तो सभी को दिया भी नहीं जा सकता है, लेकिन जो पद है, जो शिक्षक छात्र अनुपात का है, उसको तो भरना चाहिए। क्योंकि 6-7 सालों से शिक्षक भर्ती सही मामले में देखा जाए तो आया नहीं है। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो उसके एग्ज़ाम का डेटा आप लोग देख ही रहे हैं 2021 से। देखिए, जो छात्र बिहार में हो गए वो थोड़े से मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक चीज़ है कि एक और मौका देना चाहिए। हमारी सरकार मौका दे तो हम लोग बेहतर करें। तो हम लोग का मानना ये है कि शिक्षक भर्ती आना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। जो अधिकारी को सलाह दे रहे हैं, जो अधिकारी इस पे हैं कि शिक्षक भर्ती अनुपात समानुपात बराबर है, वो जाहिर सी बात है वो सरकार को हराने का काम कर रहे हैं। तो अधिकार गवर्नमेंट को स्वतः इस पे संज्ञान लेना चाहिए और विभागीय कार्रवाई करके भर्ती जो है देना चाहिए। भर्ती बहुत है। ये बगल राज्य बिहार है, ऐसा बिहार में कहाँ से भर्ती आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं तो लोग तो जुड़े ही हैं, बहुत लोग से प्रयागराज में रहे हैं, वहीं के हैं, तो इतने छात्र हैं जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती नहीं है। हमारे साथ के जिस लाज में हम रहते थे वहाँ अभी हमारे सीनियर्स ऐसे ही हैं, मतलब नहीं नौकरी पाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पढ़ने में कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेलियर है अधिकारियों के बात में। ये तो अधिकारी जो बताते हैं गवर्नमेंट उसको मानती है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सही क्या है। कागज पे काम करे ठीक है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसको भी देखना चाहिए। तो भर्ती प्रक्रिया के लेकर डीएलएड के अपने छोटे भाई बड़े भाई
जो हैं वो प्रयासरत हैं। गवर्नमेंट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और भर्ती का विज्ञापन दे देना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर तो कम से कम इनको हर साल भर्ती देना चाहिए, मेरा ये मानना है कि। लेकिन 6-7 साल से कोई नियमित भर्ती नहीं आई है, फ्रेश विज्ञापन की भर्ती नहीं आई है, तो भर्ती तो देना ही पड़ेगा इनको, बड़ी विज्ञापन की भर्ती। खैर, अब अपनी भर्ती की बात करें, देखिए टीजीटी पीजीटी की भी स्थिति वही है, सभी तैयारी कर रहे हैं। और बेरोजगारी की स्थिति बहुत दर्दनाक है इस समय। और ये तो अच्छा हुआ कि बिहार सरकार ने मौका दिया और जो 3 बच्चे थे और बच्चे जो थे वो यहाँ पे आ गए। बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब होती है। और जो गवर्नमेंट में अधिकारी हैं, अधिकारियों को तो हम लोग बहुत आंदोलन किए, अधिकारी यही कहते हैं कि तुम्हारे पास यही जूनियर एडेड एक शिक्षक भर्ती है। तो उनसे क्या कहा जाए कि कोई दूसरी भर्ती भी नहीं है शिक्षा विभाग में, तो अधिकारियों से मुंह लगना सही नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो इसकी तैयारी कर नहीं रहे हैं, वो अपने बच्चों को विदेश में भेजे हैं। तो समस्या मिडिल क्लास के फैमिली के लिए है, और जो लोअर हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी नौकरी एक ऐसा माध्यम होता है जो अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी, आज मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भर्ती देना चाहिए। और जो ये कोर्ट में फंसने की बारी आती है कि बेसिक में नियम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एकदम त्वरित कार्रवाई करना चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर, चाहे जो भी हो। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि अंततः गवर्नमेंट का ही छवि खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं धरना होता है हम करते हैं, कोई और करता है, तो सीधे अधिकारियों की छवि थोड़ी ना खराब होती है। कहा जाता है ना, स्थायी कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका, तो ये लोग वो तो अपने जगह पे बने रहेंगे, छवि सरकार की खराब होगी। अच्छा, और एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए एक चीज़ और बता दूं कि अध्यक्ष जी दुर्विजय जी, क्योंकि मंत्रालय का उनके पास भी फ़ोन है, बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों का भी नंबर है, वो बातचीत करते रहते हैं। और अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बड्डी सर भी संपर्क में हैं। आज अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप लोग ऐसे 2-3 दिन बढ़ाते रहेंगे तो फिर हम लोगों को भी एक अनवरत धरना करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। इसीलिए आपके हाथ में जो है उस भर्ती को करा दीजिए, कम से कम उतने अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाए। आप 1.5 साल से आरक्षण का मुद्दा लेकर चिल्ला रहे हैं, अब तो हो गया है, अब वहाँ से जारी करवा दीजिए, ज़्यादा लंबा मत खींचिए। देखिए, कोई ये स्थिति नहीं समझता है, स्थिति वही समझ सकता है जो प्रयागराज में रह के तैयारी किया है। देखिए, हर लोग की फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती है। हमने बहुत सारे ऐसे साथियों को देखा जो 2-2 हज़ार में पूरा महीना का खर्चा निकाल देते थे। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में देखा जो बहुत कम पैसे से अपना जो है कैसे करते थे, हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। और ऐसे लोगों के साथ में भी रहे हैं हम लोग। तो बहुत स्थिति ये, अब जो है भर्ती देते रहें, होना ना होना अलग विषय है, लेकिन अगर भर्ती ही ना है उस हिसाब से बच्चे जो है परेशान हो, तो ये एक प्रकार का जो है दैवी पाप भी है और सरकारी पाप भी है। तो अधिकारी के तो अभी हम लोग जब नवंबर में अनुरोध धरना हुआ था, तो एडी बेसिक ने कहा था कि तुम लोग पास यही भर्ती है। हम लोग जब थे तो आईएएस निकाले थे, पीसीएस निकाले थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये हुए थे, वो मतलब फेंकने की एक सीमा होती है। पहले कौन सा कंपटीशन था भाई? कंपटीशन तो अब है ना। पहले तो लोग बताते हैं बाबा लोग के ज़माने में कि पकड़ लेते थे, सरकारी नौकरी दे देते थे, छोड़ भाग आते थे लोग, कहते थे हमारे पास इतना खेत है, इतना वो है, हम लोग खुद नौकरी देने वाले हैं। मेरे घर में भी ऐसी स्थिति हुई थी पहले। लोग जो खुद नौकरी देते हैं वो काहे नौकरी करेंगे? तो पहले की स्थिति आपकी स्थिति अलग है भाई। आप ये नहीं कह सकते कि जो है तुम दूसरी तैयारी करो, तुम्हारे हाथ में जो भर्ती है तुम उसको कराओ। तो अधिकारियों की ये बोल है। अधिकारियों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ये गवर्नमेंट से बड़े हो गए हैं। और स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि या तो सरकार का इनके ऊपर एकदम अच्छे से हाथ है, या फिर निरंकुश हो गए हैं कि किसी की बात नहीं मान रहे। तो हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, आज अध्यक्ष जी और अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने स्पष्ट एकदम संदेश दे दिया। सर ठीक है, 2-4-10 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर 2-4-10 दिन से आगे पीछे हुआ, फिर आपके खिलाफ जो है हम लोग अनवरत रूप से प्रयास करेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए जो भर्ती आपके हाथ में है करा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें बात हुई,
और साथियों मैं ये भी कहूँगा जो बिहार TRE 4 आने वाली है, आप लोग चूँकि देखिए 1897 पद हैं जूनियर एडेड में, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब भर्ती दे दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बहुत सारे अपने छोटे भाई बड़े भाई सब लोग लगे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है, हो आ ही नहीं रही भर्ती तो कहाँ हो पाएगा। बिहार में भी लगे हैं, तो सभी लोग कंपटीशन देते रहिए, जो है परीक्षा देते रहिए भाई, क्योंकि हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग बहुत सारे हमारे साथियों का भी, हमारे जो साथी हैं उनका भी फ़ोन आता रहता है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जो हमसे जुड़े लोग हैं उनका भी आता रहता है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, देखिए अब मैं बोलूँगा कि लोग कहेंगे नौकरी पा गया, तो ऐसी बात नहीं, लेकिन अब जो प्रयास करता हूँ कि जो अच्छा हो, जो हमसे अच्छा बन पड़े वो हो। तैयारी करते रहिए भाई, क्या पता 2027 में चुनाव है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आ जाए, TGT LT आ जाए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग तो यही उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, और बस यही कहेंगे कि हमारी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी हो जाए। नहीं तो जैसा कि आपको बताया कि अध्यक्ष जी और अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर और तमाम साथियों ने अल्टीमेटम दे दिया है गवर्नमेंट को कि अब की बार फिर आपकी शिकायत बड़े स्तर पे की जाएगी और अनवरत रूप से किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सीताराम साथियों।